तो चलिए अब बात करते हैं आपकी राशियों की। सबसे पहले बात मेष राशि की करते हैं। आज शनि जयंती पर घर बैठे कैसे करें शनि पूजा, क्या करे दान और क्या करे उपाय, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को आज शनि जयंती पर मैं बताना चाहूंगा कि आपके राशि से दशम भाव में शनि देव इस समय वक्री हो चले हैं और 7 अंश 43 कला पर। तो मेष राशि के जातक आज शनि जयंती पर सरसों के तेल का दान अवश्य करें। खाली पेट एक काली मिर्च चबा करके गुड़ खा लें। नारियल के तेल में कपूर मिलाकर सिर पर लगाएं। खासकर वो लोग जिनको चर्म रोग की समस्या है, जिनको इचिंग ज़्यादा होती है, जिनको खुजली बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे लोग आज से शनि जयंती पर नारियल के तेल में कपूर मिला करके अगर अपने शरीर में लगाएंगे तो इससे उन्हें लाभ मिलेगा। भोजन करने के बाद एक लौंग जरूर खाएं। आज शनि जयंती पर धन लाभ पाने के लिए हनुमान जी की प्रतिमा के सामने चौमुखा चमेली के तेल का दिया या सरसों के तेल का दिया जला करके शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करें। बरगद के पेड़ में कच्चा दूध डालकर वहां की गीली मिट्टी को उठाकर अपने माथे पर तिलक करें और अगर हो सके तो अपने वजन के बराबर मसूर की दाल जरूरतमंद लोगों में दान करें और चींटियों को आटा डालें। इससे आपका आने वाला पूरा वर्ष मंगलमय रहेगा और शनि देव आपके ऊपर कृपालु बने रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज शनि जयंती के मौके पर भूलकर भी किस रंग के कपड़े पहनकर शनि उपासना नहीं करनी चाहिए, साथ ही आज किस रंग के कपड़े पहनकर शनि पूजा करना आपके लिए शुभ होगा, आइए जानते हैं। पंडित जी, उपासना के दौरान कपड़ों का क्या महत्व है और शनि उपासना के दौरान किन रंग के कपड़ों को पहनने से हमें शुभ फल मिल सकता है और किन रंग के कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए? देखो पूजा, ऐसा है, ज्योतिष शास्त्र में एक नियम है, अर्केण मंदः शशिना मही सुतः। इसका मतलब ये हुआ कि अर्केण मंदः सूर्य शनि को और शनिना मही सुतः शनि मंगल को बध्यते बाधित करता है। किसी किसी ज्योतिष शास्त्र की किताब में वर्धते भी पाठ आया है, लेकिन आमतौर पर जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं उसमें बध्यते है। बध्यते माने अवरोध करना, ठीक है। तो हमने जो अपने अनुभव में देखा है वो यही समीचीन होता है, बध्यते ही समीचीन होता है, वर्धते समीचीन नहीं होता है, क्योंकि सूर्य शनि के प्रभाव को बढ़ाता नहीं है और न शनि मंगल के प्रभाव को पॉजिटिव करता है। तो इसलिए बध्यते का यहाँ जो पाठ है वो ठीक है। तो ऐसी स्थिति में शनि देव की उपासना अगर मंगल के रंग के कपड़े पहन करके आप करेंगे, अर्केण मंदा सूर्य के रंग के कपड़े पहनकर करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत बुरा होगा। इसलिए लाल कपड़ा और लाल फूल दोनों चीजों का इस्तेमाल न करें कृपया, क्योंकि लाल रंग मंगल से संबंधित है। नैसर्गिक मैत्री में अगर देखा जाए तो मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं और शनि देव की पूजा में काले, नीले या हरे रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं, लेकिन शनि देव की पूजा करने के लिए मेरे दिमाग से सबसे अच्छा कपड़ा कौन सा है जानते हैं आप? जो आसमानी रंग का लाइट ब्लू हो। अगर लाइट ब्लू कपड़ा पहन करके शनि देव की उपासना की जाए तो आप ये मान के चलिए कि आधी समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। आज शनि जयंती पर शनि उपासना किस समय और किस दिशा में करनी चाहिए जिससे मिले आपको शनि देव की असीम अनुकंपा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। आज वृषभ राशि वाले शनि जयंती पर घर बैठे कैसे करें शनि पूजा, क्या करें दान और क्या उपाय उन्हें करने चाहिए, आइए जानते हैं। आज शनि जयंती पर वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, सिर्फ शनि ही नहीं और दूसरे ग्रहों का भी मूल्यांकन आज के दिन आपके साथ करना पड़ेगा।
ऐसे में जहाँ चंद्रदेव अपनी वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, वहीं सूर्य का भी प्रवेश है और बुध और शुक्र की भी युति बनी हुई है। ऐसे में मैं ये कहूँगा आपसे कि चिड़ियों को दाना डालिए, कौओं को रोटी खिलाइए और आज रात सोने से पहले अपने हाथ और पैर के नाखूनों पर सरसों का तेल लगाइए, 20 नाखूनों पर, और यथासंभव महामृत्युंजय मंत्र का जप किसी शिवालय में बैठकर कीजिए। शिवालय कोट्यसः, एक मंत्र पढ़ने का शिवालय में 1 करोड़ मंत्र पढ़ने का फल मिलेगा। चाहे असंभव से असंभव, असाध्य से असाध्य रोग हो, किसी ऐसे शिव मंदिर में जहां भगवान के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, वहां अगर आपने मृत्युंजय संजीवनी ओम होम ओम जूम ओम स ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरोम जूम स होम ओम, ये मंत्र अगर 1,40,000 जप कर दिया जाए तो असंभव से असंभव रोग का इलाज मिल जाता है। इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। और ये शनि देव भी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव प्रसन्न रहें, तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दरिद्र नारायण की सेवा करें। दरिद्र नारायण मतलब जिनको भोजन ठीक से दोनों वक्त नहीं मिलता है, अगर उनको आप इज्जत के साथ भोजन कराएंगे और उनका सहयोग करेंगे तो आप विश्वास करिए शनिदेव की डायरी में आप सबसे अच्छी जगह पर जगह पाएंगे। क्योंकि दरिद्र नारायण की सेवा ये बहुत प्रिय है शनिदेव को। और यदि आपने मजदूरों का हक मारा, किसी आदमी से नाजायज आपने ब्याज वसूला, तो सावधान रहिएगा। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठत वर्षे एकादशे समूले विनश्यति। जिस समय शनि का संचार आपके राशि के इर्द गिर्द होगा, शनि आपको कहीं के लायक नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अन्याय करने के बाद शनिदेव सहम जाएं, ये संभव नहीं। ये तो अपने बाप से लड़ जाते हैं, सूर्य से लड़ जाते हैं, मनुष्य इनके लिए क्या है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव आपके ऊपर कृपालु रहें, तो आप जिन्हें दीनहीन और खिन्न कहते हैं उन्हें रिस्पेक्ट करें और उनका यथासंभव सहयोग करें। निश्चित रूप से निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरी खाल की धौकनी लौह भस्म हो जाए। निर्बल को मत सताओ, उसकी हाय जो होती है वो बहुत बुरी होती है। क्योंकि चमड़ा मरा होता है, उसकी धौकनी से जब हवा दिया जाता है तो कोयला जब लाल होता है तो लोहा भी उससे पिघल जाता है। तो ऐसे में किसी मजबूर गरीब व्यक्ति की हाय मत लीजिए। पंडित जी, आपने शिवालय का जिक्र किया, लेकिन चूंकि अभी सभी धार्मिक स्थल जो हैं वो बंद है, ऐसे में क्या शनिदेव की उपासना घर बैठे भी की जा सकती है? हाँ, देखो सही बात तो ये है कि मंदिर बंद है इस समय, ठीक है। और उन मंदिरों में जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा जहाँ शिवालय नहीं है। शिवालय का मतलब जहाँ मध्य में शिवजी स्थापित हों और बाहर नंदी स्थापित हों जी, ठीक है। और गर्भगृह का जो जल है वो उत्तर दिशा की तरफ निकलता हो, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान शिवालय के साथ होता है। शिवालय की जो रचना होती है वो पिरामिड के आकार की होती है। शिवालय में जरा पूजा सोचो, अगर आपके घर में 1 चम्मच शहद गिर जाए, 1 चम्मच चाय गिर जाए, 1 चम्मच दही गिर जाए, 1 चम्मच दूध गिर जाए, तो घंटे 2 घंटे के बाद वहाँ मक्खियाँ लगने लगती हैं, बदबू आने लगती है, दुर्गंध हो जाती है। लेकिन आप बताओ, काशी विश्वनाथ बनारस में, महाकाल उज्जैन में हजारों लीटर दूध चढ़ता है, सैकड़ों किलो शहद चढ़ती है, सैकड़ों किलो दही चढ़ती है, देसी घी अपरंपार चढ़ता है। उस मंदिर में क्यों किसी तरह की स्मेल नहीं आती? कोई बता दे माई का लाल कि
कि नहीं वहाँ स्मेल आती है, मैं उसके चरण छू लूँ। हाँ भाई, हमारे सनातन धर्म के लोग कम दूरदर्शी थे, आप ज़्यादा हैं। किसी शिवालय में दुर्गंध नहीं आती है। उसका कारण क्या है? उसकी पिरामिड के आकार की रचना। उस रचना से ऐसा नीचे का वातावरण बनता है जिसमें दुर्गंध नहीं आ सकती। इसलिए मैंने शिवालय का नाम लिया। और मान लीजिए ये तो रोग है कुछ दिनों के लिए, अभी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब भी आपको लगे और उस समय कोरोना का काल न हो, संक्रमण की स्थिति न हो, आप सुरक्षित रहें, तो आपको शिवालय में बैठकर जप करने पर कोट के सह 1 करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। इसमें बिल्कुल संदेह नहीं। जी, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज शनि जयंती पर शनिदेव की असीम कृपा पाने के लिए आपको किस समय और किस दिशा में करनी चाहिए शनि उपासना, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, शनि उपासना के लिए किस दिशा में बैठकर उपासना करनी चाहिए और किस समय ये उपासना करना सबसे ज्यादा शुभ होता है? देखिए, शनि उपासना कभी भी सूर्य जब उगा हुआ हो तो नहीं करनी चाहिए। सूर्य उगने से पहले या सूर्य के अस्त होने के बाद शनि उपासना की जाए तो यह श्रेष्ठ होती है। शनि देव की पूजा हमेशा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। मैंने बहुत बार कार्यक्रम में बताया है, ध्यान दीजिए कि अगर आप शमी का पेड़ भी अपने घर लगाएं तो अपने घर के पश्चिम दिशा में ही लगाएं, क्योंकि शमी का वृक्ष भी शनि देव का प्रतिनिधित्व करता है और शनिदेव वैसे भी पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। ऐसे में इस दिशा की ओर मुंह करके पूजा करने से शनिदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जानते हैं, दिशा बहुत महत्व रखती है, और वो भी ज्योतिष में बाप रे बाप, कहने की कोई बात नहीं। जैसे मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, तो मेष और वृश्चिक राशि को ज्योतिष शास्त्र में मंगल की प्लव दिशा कहा गया है। प्लव माने शुभकारी दशा कहा गया है। इसी तरह से शनिदेव की पश्चिम दिशा है, और पश्चिम दिशा शनिदेव के लिए अत्यंत शुभकारी और मंगलकारी होती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि उच्च का होकर के, उच्च के नवांश में स्थित होकर के राजयोग कारक होता है, ऐसे लोगों को पश्चिम दिशा में ही राज्य मिलता है। ऐसा नहीं होता कि पूर्व दिशा में राज मिले। पश्चिम दिशा में यात्रा करने पर ही उनके जीवन का सारा सुख संसाधन उनको प्राप्त होता है। अच्छा पंडित जी, चूंकि घर में शनिदेव की प्रतिमा नहीं रख सकते, ऐसे में घर में उपासना किस तरह से की जाए? देखो पूजा, सही बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र में पाराशर जी ने लिखा है, शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। जब ग्रहों में आप सबका अध्ययन करते हैं तो शुक्र को आप आंख के लिए अध्ययन करिए, मन के लिए चंद्रमा का अध्ययन करिए, आत्मा के लिए सूर्य का अध्ययन कीजिए, पराक्रम के लिए मंगल का अध्ययन कीजिए, बुद्धि के लिए बुध का अध्ययन कीजिए, सुख के लिए बृहस्पति का अध्ययन कीजिए, और सुंदर स्त्री और धन वैभव के लिए शुक्र की चिंता कीजिए। उसी तरह से दुख जानने के लिए शनि देव को देखिए और वैभव जानने के लिए राहु को देखिए। किसी की जन्म कुंडली हो, अगर उसके आयुर्दाय की गणना होनी है कि वो कितने साल जीवित रहेगा, तो उसमें शनि का ही प्रमुख रोल होगा। शनि को अवॉइड करके संसार का कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता कौन कितने दिन मरेगा या कौन कितने दिन तक जीवित रहेगा। उसमें शनि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शनि देव जब मकर, कुंभ, तुला राशि में 8वें स्थान में होते हैं, मृत्यु स्थान में, तो व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है, 100 साल की उम्र वाला हो जाता है, क्योंकि वो उनका अपना घर है या अपनी राशि है या अपनी उच्च की राशि है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में शनि देव के उपासना में जो भी मनोकामनाएं, मतलब कि मनुष्य रख करके शनि देव की उपासना करता है, फलीभूत होती हैं। लेकिन आपने ये पूछा घर में, तो घर में शनिदेव का यंत्र, शनिदेव की गुड़िया, शनिदेव का चित्र, ये सब चीजें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये चीजें रंग अगर इनका देखा जाए तो नीला है, और इस तरह की चीजें नकारात्मक वाइब्स देती हैं। पूजा का स्थान ईशान कोण है, वहां राहु, शनि, इन ग्रहों के प्रतीक नहीं लगाने चाहिए। जी। लेकिन आप वहां चालीसा पढ़ सकते हैं।
शनि चालीसा पढ़ सकते हैं। दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे राहु के लिए तो शनि चालीसा शनि के लिए पढ़ सकते हैं, वो नुकसानदेह नहीं है। लेकिन शनि देव के मूर्ति को रख लेना, शनि देव की गुड़िया को रख लेना, शनि देव के यंत्र को रख लेना और सारी चीज़ों का ठीक ढंग से पालन न करना, उससे शनि कुपित होते हैं और कुछ नुकसान होता है। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। आज मिथुन राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा, क्या दान करें और क्या उपाय करें, जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को आपको बताऊं कि आपके मृत्यु भाव में शनि और बृहस्पति इस समय गोचर कर रहे हैं शनि जयंती के अवसर पर। तो अब अष्टम का शनि तो ये जरूर कहता है कि आपको सरसों का तेल दान करना चाहिए, 7 तरह का अनाज पंछियों को डालना चाहिए, उड़द की दाल के बड़े बनाकर, चावल की खिचड़ी बना करके भूखे और जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देख करके शनि मंदिर में दान करना चाहिए। घर में चौमुखा सरसों के तेल का दिया सूर्यास्त के समय जरूर जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।